गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब इसकी प्रॉब्लम करेंगे। स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम दे रखी है सबसे ऊपर देखिए, स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग प्रोसेस कॉस्टिंग इंक्लूडिंग रिकंसिलिएशन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फीफो मेथड। ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, मतलब ये इस हेडिंग के अंदर आता है। ठीक है, पढ़ते हैं प्रॉब्लम को। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से करिएगा। A processing company uses standard process costing method. The standard process cost card is as follows. Direct material, direct labor, fixed overhead per kg दे रखा है हमको। ठीक है, 20, 60, 90। बजटेड आउटपुट दे रखा है 1000 kg। यानी कि डायरेक्ट मटेरियल सर हमारा 2 किलो लगता है, 3 घंटे हमारे लेबर के लगते हैं, 20 रुपए पर रेट के हिसाब से। एक्चुअल डाटा दे रखा है हमको, एक्चुअल प्रोडक्शन फ्रॉम करंट इनपुट इतना है 950 केजी का। डायरेक्ट मटेरियल इतना लगा सर, लेबर इतनी लगी, फिक्स्ड ओवरहेड हमारा इतना लगा। ओपनिंग WIP, अगर ये इतना हिस्सा नहीं दिया होता, अगर इतना हिस्सा नहीं दिया होता तो ये हमारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का सम ना होकर सिंपल सम हो जाता। लेकिन ये दिया है WIP का। ओपनिंग WIP दे रखी है हमको 250 kg और मटेरियल इसमें 100% कंप्लीट है, लेबर इसमें और ओवरहेड सर 60% कंप्लीट है। क्लोजिंग WIP सर हमारा 450 kg का है, जिसमें मटेरियल 100% कंप्लीट है और लेबर ओवरहेड 20% कंप्लीट है। फिनिश गुड्स जो है वो हमारा 1200 kg का है। ठीक है, 1200 kg फिनिश गुड्स हमारा तैयार हुआ है। चलिए, तो अब इस डाटा को यूज करके हम अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सारे वेरिएंसेस निकालेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे समझ लेते हैं। ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है और फीफो मेथड की प्रॉब्लम है। ठीक है, सबसे पहले तो हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट या इक्विवेलेंट यूनिट कह सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है उससे। इसको पहले आप दो पार्ट में बांट दीजिए। फिर इसको दो पार्ट में बांट दीजिए। ये होता है इनपुट और ये होता है आउटपुट। अब ये एक लेजर के फॉर्मेट में आपको बन जाएगा। ठीक है, ये है आपकी क्वांटिटी और ये आपका पर्टिकुलर। आपको पता है कि आपके पास ओपनिंग WIP कितनी है, देखिए बुक में से देखें हम। ओपनिंग WIP है 250 kg। क्लोजिंग WIP कितनी है सर? क्लोजिंग WIP है 450 kg। और जो फिनिश गुड्स तैयार हुआ है वो कितना है? फिनिश गुड्स तैयार हुआ सर 1200। तो इसको जरा टोटल करें। ये बैलेंसिंग फिगर निकली 440, यानी कि ये आपका फ्रेश इनपुट आपने जो किया वो 1400 यूनिट के लिए किया था। ठीक है, अब जो 1200 यूनिट है सर, ये 1200 यूनिट आपकी कैसे तैयार हुई है? इसमें से
ओपनिंग WIP में से कुछ तैयार हुआ होगा जो सेमी फिनिश गुड था, और जो करंट वाला प्रोडक्शन था, करंट इनपुट, इनमें से भी कुछ तैयार हुआ होगा सर। 950 कैसे आया? अरे भाई टोटल 1200 है, तो ये 950 ही तो रहेगा, ठीक है ना। अब यहां पर आपने, चूंकि यहां पर मटेरियल और लेबर, मटेरियल अलग है और लेबर ओवरहेड एक साथ है। बताइए मटेरियल की कितनी यूनिट्स हो गई थी, कितने परसेंट कंप्लीशन था? ओपनिंग में लिखा है कि डायरेक्ट मटेरियल का कंप्लीशन 100% है, तो जब 100% ऑलरेडी मटेरियल कंप्लीट है तो करंट में हमें कुछ उस पर काम करना होगा? सर जी कुछ काम नहीं करना होगा। लेबर कितने परसेंट कंप्लीट है सर? लेबर सर 60% कंप्लीट है, तो अब इस पर कितने परसेंट और काम करना है सर? सर 40% और करोगे तो 100% हो जाएगा। तो यूनिट कितनी हुई इसकी? ये तो नील हो गई, और इसकी 100। ये जो 950 है ये तो करंट इसी महीने में प्रोसेस हुआ है या इसी साल में, तो इस पर तो 100% काम करोगे आप। अब है क्लोजिंग। क्लोजिंग WIP में मटेरियल देखिए कितने परसेंट कंप्लीट है। मटेरियल है आपका 100% कंप्लीट, और लेबर ओवरहेड है आपका 20% कंप्लीट। देख लीजिए एक बार, यानी कि 450 यूनिट्स पे तो आपने मटेरियल पे काम किया है, और ये 90 यूनिट्स के बराबर आपने लेबर पे काम किया है। इसका टोटल कर लें तो ये आएगा 1400 यूनिट्स, और ये आएगा, ये 1400 आएगा, और ये आएगा 1140। सो एक्चुअल आउटपुट फॉर मटेरियल ये 1400, और एक्चुअल आउटपुट फॉर लेबर एंड ओवरहेड ये 1140 यूनिट, ठीक है ना सर। इससे सिर्फ इतना ही बनाया जाता, बाकी अब आपका जो नॉर्मल वर्क है वही होगा। देखिए कैसे, अब आपको सारे वेरिएंसेस निकालने हैं ना, तो मटेरियल लेबर ओवरहेड ये करेंगे हम। चलिए तो पहले मटेरियल की बात करें। मटेरियल में हम लोग क्या करते हैं, SQ इंटू SP, AQ इंटू AP, AQ इंटू SP। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट सर है 1400 यूनिट का, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लग रही थी? देखिए ये लिखा है 2 किलो, ये देखिए 2 किलो लिखा है, और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 10 रुपए। AQ इंटू AP कितना होता है सर? AQ इंटू AP है सर मेरा 2900 kg है, टोटल वैल्यू दे रखी है सर 32,000। AP निकालने की जरूरत नहीं है सर, ध्यान रखिएगा। बताइए अब डाटा हो गया कि नहीं? तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होगा? इसका टोटल होगा सर
28,000। अब बात करते हैं हम लोग लेबर की। लेबर में देखिए लेबर कितना है, 3 आवर्स एट द रेट ऑफ 20 पर आवर्स। तो अब लेबर के लिए करें, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो अब यहां पर देखिए मैंने बताया था ना, यहां कितना लेंगे हम, 1140 इंटू 3 घंटे, और स्टैंडर्ड रेट है देखिए 20 रुपए पर आवर का। एक्चुअल आवर देखिए यहां लिखा है 33 kg लिखा है, उसे आवर कर लीजिए, टाइपिंग गलत है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 68,400। तो लेबर रेट वेरिएंस क्या है, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। चलिए अब और ओवरहेड का भी निकाल लें। ओवरहेड में आएंगे हमारे पास दो, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड। बजटेड आउटपुट दे रखा है 1000 यूनिट का दे रखा है इन्होंने। तो अब हम बात कर रहे हैं ओवरहेड की। तो इसमें रिकवर्ड ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड। हमने स्टैंडर्ड नहीं निकालना है, बताया था मैंने। तो रिकवर्ड ओवरहेड क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट, और ये होता है आपका बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। ओवरहेड के लिए जो एक्चुअल आउटपुट है वो कितना है, 1140 यूनिट का, और स्टैंडर्ड रेट कितना है, 90। एक्चुअल आउटपुट है हमारा कितना, नहीं ये 90 रुपए पर आवर है। एक्चुअल ओवरहेड है हमारे 88,000 के, और बजटेड ओवरहेड हो जाएंगे हमारे 1000 इंटू 90, यानी कि 90,000 के। इसको मल्टीप्लाई करें तो 90,000 तो ये हो जाएगा 99,000 और 4 छंग 36, तो 1,02,600। ठीक है। तो अब फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होगा, सर 90,000 का बजट बनाया था हमने, 88,000 में ही काम कर लिया, तो 2,000 फेवरेबल। और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस 1,02,600 माइनस 12,600 फेवरेबल। ठीक है। तो टोटल जो वेरिएंस आया वो हमारा
14,600 हो जाएगा। अच्छा जी, अब इन्होंने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी निकाल दी है, पूछा है क्या? इन्होंने कॉस्ट वेरिएंसेस निकाले हैं। चलिए, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो नहीं है, ये कहीं से कुछ गलत कैलकुलेशन हुआ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपने इसमें समझा कि हमारे पास स्टैंडर्ड जब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन दिया रहता है तो हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से अपने जो वेरिएंसेस हैं वो निकालते हैं, और पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से हम इक्विवेलेंट यूनिट निकाल लेते हैं, और वो इक्विवेलेंट यूनिट होती है अलग अलग कंटेंट प्रोडक्शंस के यूनिट्स की। जैसे मटेरियल है तो मटेरियल के लिए इक्विवेलेंट यूनिट अलग हो जाती है, लेबर के लिए अलग हो जाती है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो मटेरियल के लिए जो कैलकुलेशन की तो हमने 1400 यूनिट पे की, ये देखिए ये हमने 1400 यूनिट पे की थी, और जब लेबर पे की हमने तो वही हमने 1140 पे किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।